भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण पहुंचे लालगंज। राकेश पासवान की हत्यारा को गिरफ्तार करने का दिया प्रशासन को अल्टीमेटम। खबर लालगंज से है, जहां लालगंज थाना क्षेत्र के पचदमिया गांव में दलित नेता राकेश पासवान की गोली मारकर हत्या करने के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण ने शुक्रवार को जिला प्रशासन से मुलाकात की। साथ ही 15 दिनों के अंदर मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर कड़ी से कड़ी सजा देने की अल्टीमेटम दिया। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने की मांग किया है। इस दौरान भीम आर्मी सेना के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद रावण ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि दलित नेता की निर्मम हत्या प्रशासन पर बड़ी सवाल खड़ा कर रही है। उन्होंने कहा कि हत्या के 15 दिन बीत गए हैं, अभी तक घटना का मुख्य आरोपी को गिरफ्तार वैशाली पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस यदि अपनी पर आ जाए तो अपराधी को कहीं से भी पकड़ सकती है। उन्होंने कहा कि लालगंज के पूर्व विधायक का नाम भी एफआईआर में अंकित किया जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्म्स लाइसेंस देने की मांग की है। मृतक दलित नेता राकेश पासवान की पत्नी को जन वितरण प्रणाली दुकान की लाइसेंस दी जाए। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी अभी फरार है और पीड़ित परिवार की सुरक्षा में कमी कर दी गई है, जिसकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग जिला प्रशासन से किया है। दलित पर हो रहे अत्याचार को लेकर बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से दलितों की सुरक्षा की मांग किया है। वहीं लालगंज पहुंचे चंद्रशेखर आजाद रावण ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर पुलिस के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तो पूरे बिहार में महादलित पंचायत का आयोजन कर राकेश पासवान के हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग सड़क पर होंगे। वहीं उन्होंने राकेश पासवान के बेटे को सरकारी नौकरी तथा राकेश पासवान की आदमकद प्रतिमा लालगंज चौक पर लगवाने की बातें कही। तो राकेश पासवान हत्याकांड का हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच करवाने की भी मांग किया। उन्होंने कहा कि हम सभी वोट देकर सरकार बनाते हैं, लेकिन राकेश पासवान की हत्या के मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर कोई भी नेता सवाल नहीं उठा रहा है। सभी हम लोगों को वोट के लिए सिर्फ यूज करता है। राकेश पासवान जी की जो हत्या हुई है, एक निर्मम हत्या, ये यहाँ की कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा सब लोग और नीचे सवालिया निशान खड़ा और नीचे आइए, अब लीजिए आराम से। और 15 दिन हो गए हैं, अभी तक मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुए। मैंने यहाँ जो सीनियर अधिकारी उनसे पूछा कि ऐसी क्या कारण रहा, तो उनका कहना यह है कि हमने टीम लगाई हुई, लेकिन आरोपी जो है वो बिहार की सीमा से बाहर है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर पुलिस अपनी पे आ जाए तो वो कहीं से भी पैदा करते। मेरा ये मानना भी है, मैंने देखा बहुत सारे मामलों, अगर आरोप जिसने घटना को अंजाम दिया अगर वो कोई दलित या पिछड़ी जाति का व्यक्ति होता तो शायद सरकार उनके परिवार वालों को, पुलिस के लोग जो उनके परिवार वालों को, उनके रिश्तेदारों को पकड़ के इतनी बड़ी संख्या में बिठा लेते कि वो अपने आप आ जाता। लेकिन पुलिस यहाँ थोड़ी सी लापरवाह हुई है, फेल हुई है, जिसके कारण से अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं। इसलिए मैंने उनसे मांग की है कि परिवार को सुरक्षा सुनिश्चित करें। और जो नए नाम परिवार के लोगों ने कंसर्न किए कि इन लोगों ने धमकी दी थी अभी कुछ दिन पहले, और भैया ने शक भी जाहिर किया था, उनके बेटे ने बताया कि पिताजी ने कहा था कि अगर मुझे नुकसान हो जाता है 14 अप्रैल के आसपास, की जिम्मेदारी ये होंगे। तो उनके नाम जो कुछ एक पूर्व विधायक कोई हैं, उनके नाम भी ऐड करने के लिए मैंने पुलिस से मांग रखी। उनके परिवार को एक सरकारी नौकरी मिले। जो मुख्यमंत्री चुनाव से पहले उन्होंने बहुत बार इस बात को कहा कि अगर किसी दलित की वो हत्या होगी तो हम उनको सरकारी नौकरी देंगे। जब हत्या हो ही गई है तो जो लाभ सरकार दे सकती है वो भी देने चाहिए। तो उनकी जो है पत्नी के लिए भी हमने, उनकी पत्नी अपने पैरों पे जीविका अर्जन हो जाए, उनके बच्चे पल जाए, उनके लिए भी हमने मांग रखी है। सशस्त्र लाइसेंस की जो है हमने मांग रखी है कि वो उनको मिलना चाहिए। और उनकी सुरक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है, पुलिस ने लापरवाही की, जो सुरक्षा मिली थी उसको कम किया। मैंने उनको बताया कि अभी मुख्य अभियुक्त भी गिरफ्तार नहीं हुआ, मुख्य आरोपी जो है फरार है। ऐसे में आपने सुरक्षा कम कर दी तो कोई और घटना घट सकती है। निर्दोष रूप से एक षड्यंत्र के थ्रू जो बच्चे जिन्होंने अंबेडकर जयंती की एप्लीकेशन दी थी, उन्हीं बच्चों को नामजद करके जेल भेज दिया। इस पर भी मैंने कहा कि उनको जांच करनी चाहिए। जिन निर्दोष लोगों को जेल भेज देगा उनको रिहाई उनकी जो है सुनिश्चित हो, और जो जिन लोगों को किसी कारण या राजनीति को जिनके नाम दे देगा उनके नाम भी कटे। ऐसी भी मांग हमने उनसे रखी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि या ये राकेश पासवान जी का मामला हो या उसी दिन मुन्ना पासवान की हत्या हुई है, तो दलितों की रीढ़ जो है, जो लोग दलितों में काम करने वाले लोग हैं, लड़ाई को लड़ रहे हैं,
ऐसा लगता है एक षड्यंत्र के थ्रू उनकी रीढ़ को काम करने वाले लोगों को चिन्हित करके जो है टारगेट किया जा रहा है। ऐसे समय में इस समाज को, वो समाज जिसका झंडा कभी दिल्ली में बुलंद होता था, जो केंद्र तक की सरकार को हिलाता था, उस समाज के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। मैंने प्रशासन को 15 दिन का समय दिया है आपसे बिना पूछे कि आप 1 हफ्ता मांग रहे हो। मैं आपको 15 दिन देता हूं कि 15 दिन में उन गुंडों को गिरफ्तार करो, और अगर 15 दिन में नहीं किया तो मैं अपने भाई के कफन को स्वगत करके कहता हूं, भारतीय संविधान को संकल्प करके, कि फिर प्रदेश में कोई अधिकारी कर्मचारी, कोई सरकार का नुमाइंदा